अपने हथेलियों से अपने तलवे को जल्दी जल्दी अब चैनल्स को उंगलियों के बीच में जो चैनल्स होते हैं यहाँ से लेकर के ऊपर तक आते हैं। एक उंगली एक हथेली रखकर दूसरी और उसी चैनल में फंसाकर आगे पीछे जल्दी जल्दी करें। चलिए चलते हैं। तो गर्म हो जाता है ना, इस यहाँ पर करेंगे, दिख रहा है। एक हाथ अपोजिट को करते रहे, थोड़ा एकदम रिलैक्स करके पैर को रखिएगा। देखो पकड़कर थोड़ा सा इसको 4-5 बार क्लॉक, 4-5 बार एंटी क्लॉक घुमाओ। अपने कॉफ मसल्स को दोनों हाथ नीचे से लेकर के पकड़ते हैं इस तरह। इतना पहले दूसरे पैर पे करें। पहले ऐसे किया अपने चैनल्स, जिनके पैरों में नमनेस होता है, उंगलियों में सूज जाती हैं, थके थके से रहते हैं हमेशा, मणिबंध ऐसे थोड़ा सा 4-5 बार उल्टा, फिर सीधा क्लॉक और एंटी क्लॉक। उसके बाद अपने काफ मसल्स को थोड़ा सा पैर खोल, एक एक घुटने को करते हैं। घुटने पे एक दाएं ले लिया हाथ, एक बाएं, ऐसे ऊपर से रखें। ऐसे दूसरी पैर ऊपर, ऊपर से नीचे से कर लें, दोनों एक ही साथ करते हैं। अब दोनों हथेलियां इस तरीके से मिलाकर घुटने के बीच में रखें और बाहर से प्रेशर डालें दोनों हाथ घुटनों से। रुकें थोड़ा। तो ये अपने ही जरूरत के हिसाब से इसको ज्यादा प्रेशर डालना है। ऐसे बाहर से प्रेशर डालने के लिए इसको पकड़ना है अपने घुटने के नीचे
और कलाई से अंदर की तरफ प्रेशर डालें। ऐसा ही यहाँ पर रख करके अंदर। तो ये तो सब नहीं झुक पाते, जो नहीं झुक पाते हैं किसी चीज से, जैसे दुपट्टा है, उसको यहाँ पर लग करके कसें। ढीला छोड़, ऐसे अपने हाथों के साथ बैठ जाए आराम से। अंगुलियों को हमने आपस में फंसाया है, और पहले हमारी छोटी उंगली, ये मतलब 4 फिंगर एक हाथ के अंदर है, तो रहेगी रहेगी। थोड़ी देर करने के बाद इसको उठा करके जो अंदर थी उसको बाहर कर लें, फिर कर लें। ये हो गया। अब हमारे ये पठार जो निकले हुए होते हैं, इनको ठोकना है। केवल वही मिलेंगे और दूसरे नहीं, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। उसके बाद मणिबंध के ऊपर ये जो है हथेली के नीचे वाला है, इसको ठोकना है। ये है। अब पूरी हथेली पेटने के लिए आवाज नहीं निकालनी है। हम ऐसे करते हैं तो आवाज नहीं निकलेगी और पूरी हथेली प्रेशर पे भी जाएगी। देखिए कलाई पे भी प्रेशर जा रहा है और हाथ की पूरे, ओके। अब एक एक उंगली को ज्यादा नहीं रगड़ते। दूसरे हाथ का हो रहा है। ये हो गया कलाई। अब ये वाला पहले ऊपर से पीछे, साइड वाला, दूसरा साइड, ऐसे ही इधर साइड, पीछे साइड, दूसरा साइड, थोड़ा सा ठोके। सारे जोड़ में जहां पर फंसे हुए रहते हैं वहां पर हम ऐसे ही पीछे यहाँ पर 6 बज गया, तो हमने 10 मिनट में ये फ्री में कर लिया। 10 से 8 या 9 मिनट लगे हैं। अब शुरू करते हैं रोज जो करते हैं। पैर खोल, पैरों के गोलियां चलाते हैं थोड़े। रुके, एक पैर आगे एक दूसरा, खूब खींचो, इतना खींचो कि आपकी पूरी टांग खींची जाए। अब दोनों को इतना अंदर करो कि आपके एड़ियां ऊपर उठ जाए। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। घुमाए, अंदर लेते समय सांस लेना, बाहर ले जाते समय निकालना। उल्टी तरफ से कर ले। रुकें थोड़ा,
दाहिने पैर को मोड़े, इतना मोड़े कि एड़ियां नजदीक आ जाए। बाहर ले जाते समय पंजे को करे और ये सीधा हो जाना चाहिए। मतलब ऐसे करते हैं, ऐसे थोड़ा करना, पूरा सीधा करें। 3 4 5, दूसरा 1 2 3 4 5, 5 क्लाक, 5 एंटी क्लाक। देखो पैर सीधा है। बड़ा से बड़ा जीरो बना करो। 3 4 5, रिवर्स में 1 2 3 4 5, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। एक चीज हम बहुत कम करवाते हैं, उसमें टांग पकड़ो ऐसे है, इसको सीधा करो जिसका सीधा नहीं होता, और ऐसे बाहर। और साइकिलिंग कर, साइकिल करते पैर सीधा होना चाहिए। देखो एक उल्टा है, पहले दूसरे पैर आगे पीछे कर चुके हैं, खाली घुमाते हैं। रिवर्स। घुटने की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। घुटने एक्सरसाइज के लिए ये भी होता है ना, ये मुट्ठी बंद करा और जैसे थोड़ा जैसे पटक लिया, ऐसे बिना मुट्ठी के भी पटक लिए। और क्या करते हैं, इस पैलेट को भी थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे कर, इसको ऐसे छोड़ दें और ऐसे खींचे। जब घुटना आप नीचे दबाओगे तो पैलेट आगे से पीछे आएगा। करके देखो जरा, किसी को समझ में आया तो पूछ लेना। घुटना जब आप नीचे दबाओगे तो नीचे की मसल्स भी खींचेगी और ये आपका पैलेट जो है अंदर की तरफ भागेगा। अंदर मीन्स टुवर्ड्स यू। तो जिनको घुटने में दिक्कत है, इसका अभ्यास बैठ कर ऐसे 4 पैर बैठ कर ले, क्या फर्क पड़ता है। कुछ चीज रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सांस भरा, इसको लगाया, निकाला नीचे की, भरा ऊपर, निकाला नीचे, भरा ऊपर, निकाला नीचे। चलो जल्दी करें। एड़ी ऊपर, घुटना नीचे, राइट लेफ्ट। घुमाए थोड़ा, 5 क्लाक, 5 एंटी क्लाक, 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। दूसरे से निकाले सांस नीचे, भरे ऊपर, जल्दी जल्दी करें। एड़ी ऊपर, घुटना नीचे, लोरी घुमा। जैसे बताया था, अगर नहीं होता तो आप कैसे पकड़ो, ई ऐसे, उल्टे से भी। पैर का काम कर, थोड़ा कमर पे आए, कमर पे आप ऐसे कर ले, ज्यादा नहीं करते, ठीक है। एक तो हम जब एक तरफ जाएंगे तो मेरा कोशिश हो इधर वाला ना उठे, जब उठने लगे तो मत जाए नीचे। और ये यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है। इसको ऐसे किया, ये कमर भी हो गया, थोड़ा हाथ के, ज्यादा नहीं करते हैं। ये सब चीजें तो हो जाएंगी पर उंगलियां में सब जानते हो, आप कर लो। देखो मत कि क्या मैं कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा। पीछे, पीछे से ऊपर, ये देखो चिपक सकते हैं इसे। इसको चिपकने के लिए जो स्टेप जो होती है, जिसका पद्मासन नहीं लगता, वो कैसे करते हैं देखो। इसको हमने ज्यादा से ज्यादा यहाँ रखा। जब मैं झुकूं तो इस एड़ी का प्रेशर मुझे
यहाँ हाथों पे आना चाहिए, जितना झुक पाओ झुको। तो टारगेट होगा छाती को अपने घुटने से चिपका दें, ऐसे दूसरी तरफ से। अब सेंटर में प्रेशर नहीं आया है तो पद्मासन मत लगाओ, खाली यहाँ एक रखो, यहाँ पर बीच में रखना, किधर नहीं। चलो ऐसे दूसरी तरफ पद्मासन नहीं लगाना है। पद्मासन लगाओगे तो एड़िया इधर तक चली जाती, बीच में नहीं रहती ना, और हमें बीच में प्रेशर डालना। मंडूक आसन अलग काम हो जाएगा। पद्मासन ज्ञान मुद्रा। तो आप देखें कि हम 10 मिनट में सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं, अभी 8 हो रहा है। लंबी गहरी सांस का अभ्यास, सांस धीरे धीरे भरें, लगे कि पूरी छाती खुल गई है, मूल बंद लगाएं, सांस को धीरे धीरे निकालें। निकालने के बाद लगे कि पेट अंदर चला गया और नहीं अंदर जाएगा, फिर से सांस भरना शुरू करें। सांस भरते समय इसको नहीं खोलने देना है, ये खुलेगा। शांत बैठते, 3 ओम की ध्वनि है, एक गायत्री मंत्र और उसका शब्दार्थ भावार्थ। सांस भरते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रखता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पैर खोलें, थोड़ा सा घुमाएं। अब घुटने में दर्द है तो लेट करके नहीं उठेंगे, आराम से कैसे बैठ जाए। चलो आज नहीं उठ के बैठते, लोग तो करवाते रहते। हम ऐसे बैठ सकते क्या? ऐसे हाथ जोड़ सकते हैं क्या? ऐसे कर सकते हैं। अब एड़ियां अगर आपकी जमीन पर नहीं पड़ रही तो पैर थोड़ा ज्यादा खोल, कोशिश तो करो। अब ऐसे उठ जाओ। अगर घुटने में दर्द है, तकलीफ है, कमर में दर्द है तो हाथ नीचे रखो, फिर उठो, नहीं तो सीधे उठ जाओ। तो आज चूंकि हमारे पास समय ज्यादा होता है, 15 मिनट का, तो उस 15 मिनट के लिए हम थोड़ा सा कुछ कर लें, थोड़ा कम करते हैं लोग। चले पहले तो हम कर लेते हैं थोड़ा ज्यादा, 50 तो कम से कम कर लें। तो जिसको दिक्कत है वो ऐसे करो, जिसको कोई दिक्कत नहीं, पैर पूरा उठाओ और सांसों का ध्यान रखो, इनहेल एक्सहेल होता रहना है।
जैसे बताया कि घुटने में दर्द है, बेचारे उछल नहीं पा रहे थे, ऐसे चल सकते हैं, ऐसे तो उछलेंगे भी नहीं, आप काम नहीं हो जाएगा। तो पार्क में घूम रहे हैं तो आप आराम से कर। अरे एक बार मैं पार्क में ऐसे कर रहा था और मैं पीछे देख रहा था बार बार कहीं गिर लगा, मेरी गर्दन नहीं पड़ गई। तो पहले देख लो कि जहां पे जा रहे हो पीछे कोई गड्ढा नहीं है, कोई पेड़ है, उसके बाद ऐसा करना। थोड़ा सा पुश करेंगे, जो हाथ आगे जाएगा वो पैर पीछे उठेगा। ये 20 बार करेंगे। मत उछलना, ऐसे करो, कैसे बिना उछले, तो उछलते हैं। बीस इधर किया, 20 इधर करो और 20 ऊपर चलो। थक जाते हो तो रुक जाया करो, रोज नहीं करोगे तो होगा ही ऐसे। और थोड़ा घुटने की कर ले, 5 बार बार करें। लीजिए इन्हें, घुटना बाहर किया, अंदर किया, और पूरा हाथ ऊपर ले गए। तो जो नहीं ले जाते वो क्या करेंगे, जो नहीं चलेंगे इसी तरह, बाकी तेज करते हैं, 20 बार करेंगे। बीस हो गया, फिर से घुटने का कर ले, सांस थोड़ी तेज चलने लगी। अब घुटना दर्द कर रहा है तो मत करना है, ज्यादा भावना नहीं करनी, ऐसे जाओ बस। हम तो एक पैर में बैठे, फिर इधर बैठे, 10 बार कर लेते। थोड़ा नौटंकी कर ले, केवल हिप हिल रहा है मेरा, मूर्ति से दिख रहा है नहीं, दिख रहे हैं? वो जिनके बड़े बड़े होते हैं ना इधर, उनके लिए बहुत फायदे होते हैं। चलो इतने करते हैं, 20 बार क्लॉक, 20 बार एंटी क्लॉक, लेकिन देखो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी। 20 कैसे, पीछे जाते समय सांस भरना, आगे समय सांस निकालना, आप अपना ध्यान रखो।
पैर मुड़ेगा नहीं, हो गया अभी से। ये हो गया। कटी चक्रासन कर ले थोड़ा। कटी चक्रासन झुक करके, हाथ ऊपर देखना है, इसका ध्यान रखना। घुटना मुड़ जाए चिंता नहीं है, लेकिन ये हाथ यहाँ के लिए पैर पर आ जानी चाहिए, पांजे। पहले झुक करके देख लो। ऐसे ऐसे नहीं करना, कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना। यहाँ झुक गए तो बस अभी यही रहेगा। ये चल कर एक, थोड़ा आराम कर ले। आराम के समय केवल हील्स, वो एड़ियां उठा रहे हैं बस, टोस नहीं। हाँ, ताड़ासन नहीं किया, बड़ा जरूरी है। हमने हाथ को ऊपर उठाया और उंगलियों पर वेट आ गया। मूव करो जरा, धीरे धीरे करना मूव। तो एक एक पैर की उंगली पर वजन आएगा। ये देखो, जल्दी मत करना। देखो जैसे वो नहीं चलते, सारस बदले ऐसा एड़ी की बल चले मत, चलो एक ही जगह रुके रहो। रुक ले। अरे देखते हैं दाहिने हाथ बाएं तरफ आ जाता है हमारा। देखो, ये दाहिना है, अभी दिखाओगे कहाँ जाता है। पैर अपनी जगह रहेगा, पंजा अपनी जगह रहेगा। देखना, सांस निकाला, आ गया। दाहिना बाएं की जगह, बाएं दाहिने की जगह, हाथ एकदम सीधा है। हाँ, दूसरी तरफ चले। अरे नहीं पूरा होगा, कुछ तो होगा। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ले, ज्यादा नहीं। पैर खोलो तो जितना खोल सकते हो। पंजा सामने ही है, सरकाते जा रहा है। ये दोनों हथेलियां हमने जमीन पर दोनों पैरों के बीच में रखी। अब धीरे धीरे अपना माथा भी, माथा नहीं सिर जमीन पर रखें, पैर खोलते जा रहे हैं। कूनियां लगा लोगे और फायदा, और खुल जाएंगे। सोच समझ कर, नहीं तो बोलोगे यार हमने क्या करवा दिया। अच्छा, पैर ऐसे सरका। अब एक एक टांग, दोनों पैर के पंजे में करके उधर वाला अपनी पैर में किया। चलो, घुटना मोड़ना, पीछे वाला घुटना सीधा है, पंजा आगे की तरफ है, ये घुटना मुड़ गया मेरा। वीरासन करें इसे, वारियर पोज है। वापस से, अब पैर सीधा, अभी से चिपकना है। चलते हैं, देखते हैं, चलते जाते हैं नीचे। दोनों हाथ, ये घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, ये सीधा रहेगा, उतने नीचे जाना। देखा, ये पैर सीधा, जबरदस्ती नहीं। दूसरी तरफ से फिर वही, आगे पीछे का पैर सीधा, अभी का मुड़ा, जान पीछे,
रिलैक्स, आगे चले। पीछे की भी स्ट्रेचिंग तो हो जानी चाहिए, दाएं बाएं आगे पीछे, गर्दन से, छाती से, कमर से, घुटने से। रिलैक्स। अब आसन शुरू करते हैं। अर्धचंद्राकार आसन। बाकी सारी चीजें जो हो जाती हैं आज करने की जरूरत नहीं, और वही करेंगे जो नहीं हो पाते। अर्धचंद्राकार आसन में हमें हथेली जोड़नी है और ऊपर रखना है और दोनों पैरों को मिला लेना है। दोनों हाथ कान के पीछे हैं, सांस फिर ऊपर खींचा और धीरे धीरे हम, अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, निगाहें मेरी सामने होंगी, ऊपर वाले दोनों हाथ कान से सटे हुए हैं, ऐसे आ जाता, ऐसे नहीं करना, और धड़ का भाग हमारा जमीन के समानांतर आ गया, साथ समान कर। बड़ा अच्छा लगता है देखने में। धीरे धीरे सांस लो, ऊपर आ जाओ, फिर सांस भर के ऊपर खींचो, सांस निकालो, अपोजिट है, रुको, निगाहें सामने है, नीचे नहीं देख रहा हूँ, ये समझ रहे हो कि नीचे देख रहे हैं। हाथ नीचे, दाएं बाएं का होगा। सूर्य नमस्कार एक ही बार करते हैं, टाइम बहुत हो गया। आप जब यहाँ पे आते हैं, आप तो पहले आ जाते हैं ना, मान लो 5-6 बजे शुरू हो गया, अब 40 आ गए, सूर्य नमस्कार कर लिया करो 5 मिनट। वो इसलिए कि आपका स्टेमिना बना रहे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि हम कर नहीं रहे हैं, कैसे करें। ध्यान दें, सूर्य नमस्कार के लिए आसन के लगा एड़िया मिली, पंजे खुले, नमस्कार की मुद्रा। एक बार सूर्य नमस्कार बहुत होता है। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। सांस भरें, हाथ को सीधा ऊपर ले, थोड़ी छाती के साथ, हाथ कान के पीछे, सांस भर, फिर से खींचो, थोड़ी छाती के साथ लगी हुई है मेरा, मैं छाती से पीछे जा रहा हूं, कमर से नहीं गया मैं, फेफड़े मेरे पूरे तरीके से प्रेशर में हो गए इस समय। अब थोड़ा कमर से चलो, कमर से गया मैं खाली, ऊपरी वाला भाग अपनी जगह पे, घुटने से जाए, पैर थोड़ा खोल लो, अगर आपको बैलेंस गड़बड़ होता है तो पैर थोड़ा खोल लेना, रिलैक्स करना, फिर से सांस लो, ऊपर खींचो, सांस निकालो और मध्य में आके रुकेंगे, धीरे धीरे देखना। तो मेरी कमर से लेकर हाथ का भाग हृदय, और वजन हमने, अगर आपने टोस पे रख लिया तो गिर जाओ, एड़ी पे है, आप अपना संभाल, देखो कैसे हो सकता है, सांस को संभाल करिए, थोड़ा सा रुके, अब पूरा चलते हैं, और सांस निकालो, दोनों हथेलियां दाएं बाएं, जैसा वो बोलती है ना ध्यान जी, कि अगर आपका पैर नीचे नहीं जाता तो ब्लॉक रख लो, और ब्लॉक रखने से तो अच्छा है इसको पकड़ लो ऐसे, है ना, इस ब्लॉक कितना होगा, इसको सीधा रखो, छाती लगाओ पैर से, थोड़ा सा पैर खोल लो, अगर आपको दिक्कत होती है तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। टांग सीधी रहनी चाहिए तभी मिला, और ऐसे नहीं जाए, ऐसे रखो, सांस समान, पैर सीधा, थोड़ा रिलैक्स करें,
घुटने मोड़े, जिनकी हथेलियां नहीं है रखो, सांस भरो, दाहिने पैर पीछे ले जाओ, इस दाहिने पैर को सीधा रखना है। तो ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं करने का, ये देखिए पैर को सीधा रखो तो खिंचाव आ जाएगा, पूरी टांग खींचनी चाहिए। आगे का तो अभी हम कर ही लेंगे भुजंगासन। हम देखें तो कि टांग कितना खींच पा रहे हैं। अब सांस निकालो, दूसरा पैर लेते हैं, पहले पैर के साथ रखा, शरीर को मैंने पहले पीछे खींची और एड़ियों को हमने जमीन से लगा दिया, गर्दन नीचे कर रहे हैं। देखो हमारा सिर तो जमीन पे आ गया, अब आपको आता है कि नहीं, आप देखो। अब शरीर जमीन पे रखना ही रखना है मुझे, कोहनियां लगाया, सिर रख दिया, हो गया। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा नजदीक लगा, लाओ जितना नजदीक आ जाए, इतना हाथ से सर में गिर जाओगे। अपनी पीठ को ज्यादा से ज्यादा परपेंडिकुलर लाना है। जब लगे कि अब नहीं आ पाएगा तो एक पैर उठाओ और ऊपर ले जाओ, एक रुके, नीचे रखो, गिर जाओगे, ध्यान से करना। दूसरा पैर, हाथ नीचे रख लो, प्लैंक पोजीशन में थोड़ा रुकना है, रुको जरा। प्लैंक पोजीशन में हमारी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए और सांस सामान्य होना चाहिए। वजन कहां पर है? पैर की उंगलियों पर है और आगे पूरे हाथ पर, कंधे पर प्रेशर। ऐसा कर सकते हैं क्या कि छाती और घुटना एक साथ लगा, जबरदस्ती मत करना है, नहीं तो घुटना लगा लेगा सीधे। अष्टांग प्रणाम, 8 उंगलियों। ये चतुरंग आसन भी ये लोग बोलते हैं ना। चतुरंग का मतलब कि 4 चीजें मिली, यानी हमने केवल हाथ की हथेली और पैर की उंगलियां, देखो ये चतुरंग आसन जो नरेश जी करवाते हैं, देख रहे हैं। चतुरंग का मतलब 4 ही अंग मिले हैं, चतुर अंग मतलब 4 अंग, है नहीं, छिपकली की तरह। अब शरीर थोड़ा आगे सरका कर भुजंगासन की स्थिति। भुजंगासन में हमने क्या करना है कि अपना जंघा जमीन पर डालना है और पेड़ू भी लगा ले, पेड़ू पर लोअर एब्डोमेन पार्ट, कोहनियां मोड़ सकते हो, पीछे देखना, पीछे पंजा खड़ा रखना है, सांस सामान्य, पर्वतकार, फिर जा रहे हैं, सांस भरो, निकालो, पीछे जाओ, फिर वही स्थिति। सांस भर के दाहिने पैर लेंगे तो पहले दाहिना लेते हैं, एक बार में नहीं आता, एक हाथ यहाँ लगाओ और पकड़ के लगाओ, बीच में लाना जरूरी है। फिर वैसे किया था मैंने, पीछे का पैर सीधा खींच के रखो, पैर घुटना मुड़ जाता है, मत मुड़ने दो। लाते दूसरा पैर, फिर से पहले वाली स्थिति, पैर सीधा, मुंह मारता है अपने पैर से, सांस थामा, हाथ फ्री करो, कान के साथ लगाओ, कमर दर्द नहीं करती तब। सांस भरो, आधा ही आना है लेकिन ध्यान है, ये कमर दर्द करती ऊपर आ जाओ, कोई चिंता नहीं, धीरे धीरे सांस लो, फिर ऊपर आ जाओ, खींचो, जैसे पहले गए वैसे जाओ, थोड़ी छाती, पहले छाती खुलेगी, फिर कमर, फिर घुटना, वापस,
सांस भरो, हाथ ऊपर करो, सांस निकालो। बैठो, लेट जाओ आसन पे आराम से। ये सूर्य नमस्कार जो मैंने किया है, ये सूर्य नमस्कार विधि है मोरारजी देसाई। वो आसन जो शीर्षासन उसमें नहीं करते हैं, आगे झुकने वाली जो स्थिति होती है, जो आधा हम झुकते हैं, मोरारजी देसाई आप लोग जानते हैं, संस्था है इंडिया की, सेमी गवर्नमेंट। तो लेट जाइए आराम से, थोड़ा सा थकावट लग गई होगी। दोनों पैरों में सांस ला, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। सांसें तो सामान्य होंगी, नहीं भी तो बनी रहेगी, करके सही करो। हमने खड़े होकर आसन कर लिया, अब हम पीठ के बल आसन करने जा रहे हैं। जितने आसन करने हैं हम पीठ के बल करना है, और टाइम भी देखना है कि टाइम कहने ज्यादा हो जाए। यानी हमारे पास टाइम अभी आसनों के लिए 27 मिनट है, तो हम बांट लें। 5 मिनट पीठ के बल, 5 मिनट पेट के बल, 5 मिनट बैठ के, और 5 मिनट वज्रासन। हो गया? तो 38 तक हमें इस अवस्था में करना है। तो पहले नाव आसन बड़ा जरूरी है, 5-7 बार नाव आसन करना। नाव आसन में हाथ कान के साथ लगाना बहुत बड़ा काम होता है। इसमें हलासन भी होगा, जब पैर पीछे जाएगा, पैर का अंगूठा पीछे लगेगा, और आगे जाएंगे तो पश्चिमोत्तासन की स्थिति होगी। 4-5 बार करो, उसके बाद हलासन में रुकना। लोग रोजाना करवाते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें हो सर्वांगासन में पैर सीधा ही नहीं रहता है, कमर भी नहीं सीधी रहती, कम से कम हलासन में पैर तो सीधा हो जाए। चलो, ये रुक गया, पैर सीधा जमीन पर लग गया मेरा। ये पैर सीधा रखने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे मैंने बोला कि अगर कर सकते हो तो पैर ऐसे पकड़ करके सीधा कर दे सकते हो। बड़े लेकिन आसान नहीं है, तो हम क्या करते हैं आसान के लिए, एक हाथ यहाँ कमर पर लगा देते हैं, और एक हाथ से पकड़ कर ऐसे सीधा कर देते हैं। एक को सीधा कर लिए, फिर यहाँ किया, एक को सीधा कर लिया। अब पीठ भी हमारी खड़ी हो गई, थायराइड का भी फायदा हो रहा है, साइटिका में भी देखो आराम है, क्योंकि सर्वांग आसन में साइटिका को आराम नहीं मिलता। आराम का मतलब फायदा। चलो टाइम ज्यादा नहीं, कभी भी जब आए तो सिर नहीं उठना चाहिए। आप हाथ ऐसे सहारा ले लिया करो, नहीं, और इसको धीरे धीरे लाओ तो देखो फायदा हो रहा है। देखो पेट की नसें खींच रही है, नहीं तो जल्दी से रख लिया ऐसे। थोड़ा तो आराम बनता है ब्लड सर्कुलेशन सही करने के लिए। अब फटाफट नहीं करवाना चाहिए भाई, इसका अपोजिट हो जाएगा। 2 मत्स्यासन। आज हम मत्स्यासन की अच्छी वाली विधि कर लें। मत्स्यासन पद्मासन लगाते हैं लेट कर। अब यहाँ पे हाथ रखा, अपना सिर लगा, लगा दिया। अब इस हाथ से पैर का अंगूठा पकड़े, ये अब जैसे करवाया था उन्होंने कल, वैसा कर लो या ऐसा कर लो, या आप चाहते हो तो चक्रासन कर लो। चक्रासन कैसे कर लेते हैं, पैर मोड़ा, फासले पे रखा, ये दोनों हाथ की हथेली कंधे के नीचे अगर नहीं आएंगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऐसे रखोगे तो होगा नहीं भाई। तो पहले सिर तो लगाओ, हाथ अब सेट करो,
ये देखो ये सेट किया, अब उठाओ ऊपर जितना उठा सकते। धीरे से आप, अब बच्चों को अपने आपके घर में बच्चे हैं तो उनसे भी करवाना शुरू करवा दो, तो बड़े हो जाएंगे तो आप ही की तरह बड़े हो जाएंगे। आप ही का मतलब गलत मत निकालना, मतलब ये लोग बात एक बहुत कम करते हैं, पैर ऊपर नीचे करना। 2 मिनट करूंगा, पैर ऊपर नीचे भी नहीं करूंगा, ताड़ासन की स्थिति में, जिसको बोलते हैं पादोत्तान। दोनों पैरों को जमीन से हमने थोड़ा ऊपर उठा लिया, एक पैर ऐसे ही रहेंगे, दोनों हाथ ताड़ासन की स्थिति में, सांस लेके दाहिना पैर ऊपर लेते हैं और अपोजिट हाथ बाएं ऐसे रखते हैं। 30 सेकंड, 1 2 3 4, पैर सीधा रखो, एक पैर से खींच करके सीधा कर लो, फिर 10 11 12, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे, 15 17 18 20 22 24 26 28 30, बदल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30, जो नीचे है उनको ऊपर ऊपर ला दो। अब उठेंगे 1 मिनट, हाँ, जो ऐसे कर लेंगे, पर सीधा कर लेंगे, 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 17 20 22 24 26, थक जाओ इसे पकड़ लेना, नीचे मत रखना, 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60, धीरे धीरे लाना पैर, हाथ पहले पीछे जाएगा, पैर नीचे, थोड़ा सा तो आराम बनता है। अब पीछे से थोड़ा एब्स भी कर लें, कुछ पैर मोड़ा ऐसे, दोनों हाथ ऐसे पीछे ले जाओ जैसे बैठ, उठना है 20 बारी, उठ के बैठना है, फिर जाना है पीछे, नहीं बैठ पाते तो कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। सांस निकाल के उठता हूँ, भर के जाता हूँ, एक बार इधर रख लो, इधर जाओ, एक बार इधर, एक बार बीच में, मैं तो गिनती करी जाएगा, मान लेते हैं 5 ही बार गया, 6 7, बीमारी है मुझसे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए थोड़ा ना, 18 19 20, कमर दर्द कर रही होगी, नहीं थोड़ा सही करें,
1 मिनट रह भी गया है, 5 मिनट में पैर मैंने मोड़ा। पहली वाली विधि में हम रुकेंगे। सांस निकाली, घुटना दाएं, हमेशा ध्यान से देखा, दाएं तरफ ले गया है, हमेशा दाहिनी तरफ। प्रियंका पता नहीं है कि उसने तीसरी विधि करवाई थी तो उसने बाएं पैर को दाहिनी तरफ ले गई थी तीसरी वाली विधि। प्रियंका है तो ध्यान से। इस पे घुटना घुटने के ऊपर है और पंजा पंजे के ऊपर है, देख लेना। हो गया आधा मिनट। दूसरी तरफ मोटा सा था। उन्होंने क्या करवाया था, उन्होंने करवाया था बाएं पैर मोड़ के दाएं तरफ ले गए थे। चलो दाहिना हाथ सिर की तरफ करो, पलट कर पीछे बढ़ा। तो मकर आसन में तो आराम ही होता है। ये देखो क्या करते हैं, सर्पासन बीच में थोड़ा करवाते हैं, पहले कर लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरा, घुटना उठाया, छाती उठाया, वजन पेट पर है, सांस लेना पाएगा। बीच में सांस भरी होनी चाहिए, लेना है तो दाएं बाएं। थोड़ा रुके। इधर शिथिल आसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्या किया हुआ है, पेट के बल लेटे हुए हैं, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, दोनों पैर सीधा है। अगर मैं बोलूं कि शिथिल आसन अपने बाएं तरफ लो, तो इसका मतलब बायां हाथ बायां पैर वैसे ही रहेगा, दायां हाथ मुड़कर के एल बनेगा और कान लगेगा बायां, और दाहिना पैर मोड़ करके इस तरीके से हो गया। ये शिथिल आसन हमारा लेफ्ट साइड में है। लो ब्लड प्रेशर में लेफ्ट, हाई ब्लड प्रेशर में राइट, इसका ध्यान रखना। वो क्यों मालूम है, हमारा हृदय लेफ्ट में है तो उसको प्रेशर नहीं देना होता। सीख लिया हमने। ऐसे इसका उल्टा लेफ्ट में। तो जब बहुत थके हो तो आप इस स्थिति में लेट जाया करो, बड़ा रिलैक्स हो जाता है। नौका आसन करेंगे आज हम। ये था नाव आसन, अब नौका आसन, सर्पासन था, अब नौका आसन। नौका आसन की 3 विधियां हैं, तो हम आसान वाली कर लें। भुजंगासन और शलभासन मिल जाता है इसमें, दोनों एक साथ होते हैं। तो हमने हाथ यहाँ पर रखा, सांस भरी, उठे, सांस निकाला, पीछे से उठे, आगे से आगे आएंगे और हाथ उठा लिया करेंगे। देख लो हाथ, हाथ का रोल है बहुत। थोड़ा अब कर लेते मकर आसन। एक पैर, दूसरा, थोड़ा शीघ्रता से करोगे तब एड़ी लगेगी, ऐसे थोड़ा लगेगी, ऐसे लगा लिया ऐसे मरते हुए हैं। दोनों एक साथ। साइटिका भी ये बहुत अच्छा है। मर्जी कर लिए। दोनों पैर में फासला उतना ही है जितना हाथ का। सांस भरा मैंने, कमर को नीचे दबाई, गर्दन को ऊपर लिया, हाथ सीधा है। देखो लोग गड़बड़ करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं, आप सामने नहीं हो इसलिए दिक्कत होती है। सांस निकाला,
छाती ऊपर खींची, गर्दन नीचे लेके, हाथ सीधा है। अब थोड़ा सा डिफरेंट करें। हमने दाहिनी टैंक को दाहिनी तरफ कर लिया, हमारी बॉडी से ही परपेंडिकुलर पे। थोड़ा सा हाथों का फासला मैंने बढ़ा लिया है क्योंकि ये मुश्किल होगा। इस पैर को उठाओ, देखो कितना उठा सकते हो। एक बार 10 बार करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर को परपेंडिकुलर बॉडी होनी चाहिए। साइड के औरत तो नहीं कर पाएंगे, जितने कर पाए सही, बहुत अच्छा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ी बहादुरी, पैर ऐसे क्रॉस करना है। तो पुशअप करना है, आसान वाला। कोहनी जमीन पे नहीं जाएंगे, कोहनी देखो मेरी कहाँ है। और मैंने छाती लगाई, 10 बार नीचे जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार आगे पीछे हो लें। वो कैसे हो देखा जाए। ये देखो, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हाथ की। 3 4 5, हो गया 5। पहले पैर खोल के करेंगे। पैर खोला है, और खोले और खोले। घुटना सीधा रहना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि अपना ठोड़ी जमीन पर रखो और घुटने को सीधा रखने दो, तो घुटना सीधा रहेगा, मेरी ठोड़ी लगे या न लगे। ध्यान से है। अगर अंगूठा पकड़ में आए तो सही, नहीं पकड़ में आता तो इसको पकड़ लेना। चले। कमर दर्द वाले करते नहीं करेंगे, साइटिका वाले नहीं करेंगे। सांस भरो। दाहिना हाथ कमर पर लपेटा, बायां हाथ सांस भर के ऊपर लिया, कमर करी, निकाला सांस, और हाथ की हथेली पैर के पंजे के ऊपर से निकल गई है। मेरी छाती पैर से लगी है, घुटना मेरा सीधा है। सांस भरा, ऊपर उठा, बदला, उठे। इसे कर लगेगा 10-12 बार। एक बार जाके देखो कुछ फायदा हुआ। अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे। अच्छा, वक्रासन करते जा रहे हैं, अर्धमत्स्येंद्र करके भूल जा रहे हैं। दोनों पैर मिले हुए मेरे। दाहिना पैर मैंने मोड़ा और इसको अपने बाएं पैर के नीचे से लेते हुए एड़ी को अपने बाएं तरफ लगा लिया और इस घुटने को मोड़ा। जिसको नहीं आता वो वक्रासन कर लेना, कठिन है थोड़ा। इसको उठाकर क्रॉस कर लेना। यहाँ नहीं जाना चाहिए पैर है? कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा नजदीक। मैंने छाती ऊपर खींची और इसको पहले दबा लिया। अब जो घुटना ऊपर है उसका अपोजिट हाथ होना चाहिए। अगर मेरा ऊपर घुटना उठा हुआ है लेफ्ट वाला, तो राइट हाथ हमें घुटने और छाती के बीच में रखना है। अगर आपकी हथेली, आपकी एक कोहनी इस घुटने को क्रॉस कर गई है,
तभी आप पकड़ पाओगे, नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे तो वक्रासन कर लेना। ये इसको नीचे, यहाँ फिर ये कमर पर रखना है, जमीन पर नहीं, उधर ही देखना पीछे। आ जाओ वापस। टेनिस एल्बो के लिए, डायबिटीज के लिए, कमर दर्द के लिए दूसरी तरफ से करें। फैटी लीवर, किडनी प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। और ये सारे फायदे वक्रासन में हो रहे हैं, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। अजय, अभी 4 ही मिनट हुआ है, हाँ 4 मिनट भी नहीं हुआ, अब 4 मिनट हो गया, 1 मिनट बचा है। 1 मिनट में क्या कर लेंगे, कुछ तो करेंगे। जानु शीर आसन, दोनों पैर ऐसे सीधा किया, दाहिना पैर हमने एड़ी एकदम से लगा, सांस भरा ऊपर गए, सांस भरा नीचे देखो, पैर के पंजे से आगे जा रहा है, मेरे पैर पैर का अंगूठा अंदर खींचा मैंने और छाती मैंने पैर से लगा दी, घुटना उठने नहीं दिया। एड़ी का प्रेशर नीचे, हमें शिवनी नाड़ी होती है पेशाब और टट्टी के रास्ते के बीच में जो गैप है वहां पर एड़ी जानी चाहिए। पूरी जमीन पर लगी हुई है, ठोड़ी माथा छाती कुछ भी पैर से लगा, लेकिन पैर उठा नहीं है। मैंने अंगूठे को तो अंदर दबाया, लेकिन पंजा मेरा बाहर खींचा हुआ है। सांस भरा उठे, निकाला दाएं बाएं से आए, हाँ इसी को दूसरी तरफ, सांस भरा ऊपर गए, निकाला नीचे जाए, फिर वही करना। एड़ी का प्रेशर बहुत जरूरी है। तो प्रोस्टेट वालों के लिए, जिनको पेशाब की दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी हो जाती है, पेट तो कम होता ही होता है। किडनी के लिए, यूटेरस ओवरी, सब सांस भरो ऊपर, साइड से आना, कोण आसन कर लेते हैं जल्दी से, ज्यादा नहीं करेंगे, 20 सेकंड करेंगे। दोनों हाथ हमने पीछे रखे, उंगलियां पीछे हैं, दोनों हाथ आपस में मिले हुए, पीठ से ज्यादा फासले पर, दोनों पैर के पंजे मिले। सांस भर के हमें घुटना सीधा रखते हुए कमर को ऊपर उठाना है, गर्दन सीधी रखी, पैर का अंगूठा मिलाकर रखो। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आपने कल देखा होगा कि वज्रासन में वो कैसे आते हैं। हमने देखा कि जो वज्रासन में वैसे आते हैं, अगर उनसे कह दो कि दाएं तरफ में करके जरा बाएं तरफ से आ जाए तो कभी आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा उनसे बोला, भैया ऐसे तो कर दो कि दाहिना पैर वज्रासन के लिए दाहिना दाहिनी तरफ से लो और बाएं बाएं तरफ से लो। वो कर ही नहीं पाते क्योंकि आदत उनकी खराब होगी। हम तो ऐसा करते हैं कि शरीर अपना जैसे भी मोड़ो, जहां से जो सीख लो करो जरूर। वो कैसे बैठते हैं देखो, कल देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे रखा, दोनों पैर लिया है ऐसे, किताब में ऐसे लिया। मंडूकासन, 4 मिनट का ही टाइम बचा है। इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, सांस भर के निकालनी है, दबानी है। जब हम झुकेंगे आगे तो मेरी मुट्ठी खड़ी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, गर्दन ऊपर कर लिया, सांस समान कर लिया। हम केवल एक ही विधि आज करने वाले हैं।
सांस भरो, उठ जाओ। किडनी, सारी डाइजेस्टिव सिस्टम, पैंक्रियास, फैटी लीवर, यूटेरस, ओवरी, सब सही। सुप्त वज्रासन। आज हम पैर को पीछे से पैर नहीं खोलेंगे। उससे क्या होगा कि मेरी ये पीठ जमीन पर नहीं आएगी, कंधा या सिर आएगा। चलो, पैर को मिला के रखा हुआ है, हाथ हमारे यहाँ पर रखा है, थोड़ा सा प्रेशर देते रहो, रुकना है थोड़ा। है बीच में आ जाना अगर तकलीफ हो तो, नहीं तो वो शासन कर लो जिसको तकलीफ है। आ जाए वापस, कैसे भी आ जाए, नहीं आते तो पैर यहीं से गो। अब बैठो, ऐसे रहते हैं। देखा था उन्होंने सिंहासन कैसे किया था, उन्होंने पद्मासन में किया था, तो पद्मासन में नहीं करते हम, तो ऐसे कर लेंगे। ऐसे बैठो, पैर थोड़ा खोलो, ऐसे करो, गर्दन ऊपर, जीभ ज्यादा से ज्यादा निकालो, 10 बार छोटे छोटे। खड़खड़ाहट होनी चाहिए। लोग कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करना, खड़खड़ाए ऐसे लगे जैसे कोई चीज बज रही है। थोड़ा हंसना तो बनता है। पक्षी हंसी हंस लेते हैं, लोग सो रहे होंगे, सोने दो। टाइम लेना। आखिरी बार। शांत, दोनों हाथ की मुद्रा, आंखें बंद, 2-4 लंबी गहरी सांस। तो जब हम आसन करवाने के लिए आए तो एक लिस्ट बना लें कि इतना हम खड़े होकर करेंगे, इतना हम पीठ के बल लेट के करेंगे, इतना पेट के बल लेट के करेंगे, इतना पैर खोल के करेंगे, इतना वज्रासन में करेंगे। नहीं, ढेर सारे आसन करवाने का फायदा थोड़ा ना है। सूक्ष्म व्यायाम का भी टाइम निश्चित रखें कि इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं तो उसी में लगे रहते हैं। लंबी गहरी ओम की ध्वनि प्राणायाम से पहले सांस भरें।
कपालभाति में 10 मिनट से कम कभी भी नहीं लगना है। अगर उससे ज्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं चलेगा। करते हैं। 7:03 हो रहा है, 7:13 तक। अपनी स्थितियां, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। जैसे मैंने बोला था, इस वायु मुद्रा में आप आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं। ये कंधा मेरा उठा नहीं होना चाहिए। शुरू कर दीजिए। गति स्पीड अपने हिसाब से करिए, तरीका आपको सबको मालूम। पूरी सांस भरेंगे और फेंकेंगे, स्वतः रुकेंगे थोड़ा सा, फिर फेंकेंगे, फिर फेंकेंगे। इस क्रिया को दोहराते रहेंगे। अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि लोग फास्ट करने के चक्कर, ये से थोड़ा हुआ, कपालभाति थोड़ा ना। ये स्पीड बहुत ही अच्छी चीज है, जिस स्पीड से मैं कर रहा हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इससे ज्यादा स्पीड अगर लेते हो तो अच्छा नहीं कर रहे हो। मूल बंद लगा के रखिए। बीच में कमर दर्द करे तो दाएं बाएं हो लिया करो। बताने की जरूरत कहाँ से है आपको, है ना? वो कोई देख थोड़ा रहा। ये समझ लो कि आप मेडिटेशन कर रहे हो। गिनती गिनो, है? करते रहो। 1 मिनट जरा सा कुछ एडजस्ट करना होगा। थोड़ा नजदीक भी आ जाओ, आवाज कम आ रही है। करते रहिए, आप अपना कर रहे हो। जिनका पद्मासन नहीं लगता ना, तो एक पैर रखना कोशिश कर दो। क्योंकि ऐसा है कि एक कुछ दिन आप दाहिने पैर रखो, कुछ दिन आप बाएं पैर रखो, और धीरे धीरे देखोगे कि इसमें भी आसान कैसे होता है। जैसे हम बताते रहते हैं ना आपको, आप देखते रहो, अपना कपालभाति करते रहो। ये देखो, आपको दिखा। एक पैर तो यहाँ पर रखा हुआ है आराम से, एक पैर हमने यहाँ रखा। ये जमीन पर रखा है, मैंने ऊपर नहीं रखा। इसको यहाँ बीच में रखा है, लग गया। ये हाथ इसके बीच में से डालो और देखो, इसको पकड़ो। ये कितना आसान हो जाता है। देखो पर आ गया ना, पर आपको लगेगा भी नहीं कि हमने पद्मासन लगाया है, और लगा लिया। तो कोशिश करो थोड़ा सा। हाँ, अब जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, मैंने बोला हुआ ना, जैसे मान लो एक नाक से आपकी सांस नहीं निकलती, तो आप मुंह से सांस भरो और उसी नाक से निकालने की कोशिश करो जो नाक आपकी बंद है। कुछ तो निकलेगी। इसका बार बार प्रेशर डालो, नाक में तेल लगा लो, थोड़ा सा पैर ऊपर नीचे कर लो, अग्निसार कर लो। ये आपको तरीके बता रहा है। तो कुछ तो खुलेगी। 2% भी अगर आपकी नाक खुल जाती है, तब आप जब फेंकोगे सांस उसी नाक से, तो अपने आप नाक खुल जाएगी।
5 मिनट कर लीजिए। मूल बंद कोशिश करो लगा करके। पहले जैसे मैंने बताया ना, कोई कोई बोलते हैं कि जब हम पद्मासन लगा कर बैठते हैं तो मूल बंद नहीं लगता। बहुत मोटे मोटे होते हैं ना, तो उनका फैट जो है वो ऐसे खिंच जाता है, यानी रेक्टम मसल्स बाहर की तरफ खिंच जाते हैं। तो उनको बोलते हैं चलो भाई पद्मासन की जगह आप वज्रासन में बैठे, गर्दन थोड़ी ऊपर कर लोगे तो फायदा। गर्दन ऊपर करके संस्थान नहीं करवाता, गर्दन ऊपर के रामदेव भी नहीं करवाते। गर्दन ऊपर करके मोरारजी देसाई का जो संस्थान है वो करवाते। मतलब ये मत समझना कि ये पता नहीं क्या करवाते रहते हैं, जो भी करवा रहे हैं किसी के कहीं से देख सुन करके, और रजिस्टर्ड संस्था है, मालूम है आपको, गवर्नमेंट की। दो मिनट रहते हैं। कपालभाति करे, अग्निसार करे, आधा घंटा टहले, खाने पर पूरा प्रतिबंध रख ले, अपनी जीभ के स्वाद पे थोड़ा सा नियंत्रण रखे, डायबिटीज खत्म। चाहे जेनेटिक हो, चाहे वो बताया था ना कि जब बच्चा पेट में आता है तब भी हो जाती है, चाहे वो हो। हाँ, पहली वाली नहीं सही होती, करते रहो।
अग्निसार सीधे करो, रुको मत। बाह्य कुंभक में रुकेंगे तो अग्निसार कम होती है, वैसे तो रुक लेने से फायदा है, तो फायदा दोनों का बराबर है। हाँ, जिनको अल्सर होता है वो बाह्य कुंभक में रुक सकते हैं, यानी निकली हुई सांस में, तो उनको वो करना चाहिए, बता देना चाहिए, और अदरवाइज इसको करना चाहिए। बाकी तो सब पुराने बंदे हैं, इनको मालूम है करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। निकली हुई सांस में मूल बंद लगाकर टमी को आगे पीछे करना है, कमर सीधी रखनी। जैसे मैंने बोला था, स्टेमिना बढ़ाने का तरीका है, लेकिन अच्छा करना है। ये थोड़ा ना कि जल्दी के चक्कर में पेट अंदर ही नहीं लिया, नंबर बढ़ा दिया मैंने तो 100 बार कर लिया, 150 बार। अच्छा होना जरूरी है, जब अच्छा होने लगे तब नंबर बढ़ाओ। हाँ, तीन मिनट तो कर लिया, और भी कुछ करना है। भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम दोनों नाक से करेंगे, एक एक नाक से। साइनस वाले एक एक नाक से कर लेंगे ध्यान से। हाँ प्रमोद जी, आप अपने हिसाब से कर लेना, हम लोग दोनों नाक से करेंगे। चलो, टमी बाहर नहीं आएगा। हाँ,
रुक के देखो कैसे सांस चलती, आंखें बंद कर। कोई आवाज आ रही है? यही आवाज हम सुनते हैं ध्यान में। वो क्यों आवाज आती होगी? ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है ना। मालूम पल्पलेशन 140 हो रहा है, 140। सोचो जरा, ये आप लोगों ने गुरु पूर्णिमा में दी थी नहीं, बताता रहता है। जबकि जब हम बैठे रहते हैं आराम से, कोई काम नहीं होता, तो 62, 60, 62 हो जाता है। ये दुगना से भी ज्यादा हमने अभी किया है, तो कभी प्रॉब्लम होने वाली है आपको अगर इसको करते रहो यार। तो ये कर लें, जेब पलटो, तालुस लगाओ, खर्राटे लो, या पतंजलि वाला सांस निकालो, खींचो गले से, लंबा गारा करें। लंबा गारा करने के बाद सांस करके रुक जाना है। शांत। 10 मिनट का टाइम है, आंखों की एक्सरसाइज बहुत दिन हो गया नहीं हुई है। ठीक है, मेडिटेशन तो आज शाम को आ जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, अपने आप अकेले में बैठ के कर लेना। 5 मिनट लगता है, आराम से बैठे रहो। तो हमेशा जब भी आराम से बैठे तो ज्ञान मुद्रा लगा के बैठे करें, या ये वाली मुद्रा। आप गर्दन सीधी रखते हुए अपना माथा देखने की कोशिश करें। आंख बंद कर ले, दर्द होता है ना, कोशिश करो कि एक टक खोले, नाक नाक देखो अपने। रिलैक्स कर लीजिए। हाँ, अगर रेटिनोपैथी हो, जैसे वो उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो नहीं करना है, ध्यान से। ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे, अब कि हम आकाश देखेंगे और जमीन देखेंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे। रिलैक्स कर ले। अब ब्लिंक करें जल्दी जल्दी, बस इतना ही कर। हाथ दाहिनी तरफ ले जाओ, अंगूठा देखना, गर्दन बिना घुमाए। नीचे कर लो, आंख बंद। अंगूठे से हिलाते रहो, जाते पता चल जाए कि हाथ दिख रहा है। आंख बंद। राइट लेफ्ट फास्ट।
आप इसे कर लो। आप बंद कर, एक बार फिर पलक झपका लो जल्दी जल्दी। यहाँ देखो जरा, ऊपर देख रहा है, इधर देख, इधर देख, इधर। अब घुमाएंगे हम, हाथ को बराबर देखते जाएंगे, गर्दन भी न घुमाए, केवल इस अंगूठे को देखना है। हम 5 चक्कर घुमाएंगे बस। 1, क्लॉकवाइज घूम रहा है। 3, 4, 5, नीचे। अब दूसरा उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। बैठ जाओ। अंधेरा करो और ब्लिंक करो। रुको, आँख सहलाओ आराम से, फिर खोलो तो देखो। 5 मिनट में देखो हो गया है। तो जिसकी बच्चों को अगर इसकी बच्चे अक्सर चश्मा लगाना शुरू कर देते हैं तो उनको सिखा दिया जाए इसको तो बेटा दिन में हमें 5 मिनट अपना टाइम नहीं लगा सकते क्या, देख लेना। 2 चीजें, एक जलनेती उनको करवा दीजिए। तो यहाँ तो जलनेती बड़ा आसान है, वो लोटे से तो बड़ा कठिन होता है, वो तो पॉट डालो इधर, दबाओ अपने आप दूसरी नाक से। भ्रामरी करके हम बैठ जाएंगे हैं, 4-5 बार कर लो। तरीका मालूम है आपको है? मूल बल लगाकर। अब आंखें नहीं खोलना, ध्यान से, हथेली आसमान की तरफ होगी। अब मैं जो बोलूं बस एहसास करना, कैसे लग रहा है। एहसास करिए आपका शरीर एकदम साफ सुथरा, इतना अच्छा लग रहा है कि आपके शरीर में गर्मी का तो एहसास ही नहीं है और बहुत अच्छी स्थिति है, ऐसे जैसे नहा के आ रहे हो, कमर दर्द ही नहीं हो रही।
जहां बैठे हैं वो आसन बड़ा पवित्र, बड़ा साफ है, उसमें फूल बिखरे हुए हैं। अब फूल बिखरे होंगे तो उसकी सुगंध तो आएगी आएगी। देखो कैसे लग रहा है, चेहरा खिला हुआ है, मुरझाया से नहीं। गर्दन झुकी नहीं है, थोड़ी सी ऊपर होगी तो चलेगा। अब देखो सांस कैसे चले। इस सांस का प्रभाव आप 3 जगह देख सकते हैं। और अपना होगा नाभि, पेट, दूसरी होगी छाती, और तीसरा होगा आपका नासिका के आगे वाला भाग। कहते हैं जब बहुत अच्छा ध्यान लगता है तो ये जो नासिका पर हवा आती है तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ चींटियां चल रही हैं। एहसास करोगे? ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की पूरी शक्ति हमारे नासिका पर आ गई। खिला हुआ चेहरा, सामान्य चलती हुई सांस, खिला हुआ शरीर। इतना अच्छा आसन जहां पर बैठे हुए हैं, फूलों से भरा हुआ, एकदम स्वर्ग की जैसा हमने कभी सुना होगा, कामना करें। एक आनंद की अनुभूति ही ईश्वर की पकड़ है। आनंद मिल गया, समझ लो आपको ईश्वर मिल गया। एहसास करिए अपने इस आनंद का। न कोई खिंचाव, न कोई दर्द। कृपालु जी महाराज थे, वो बोलते थे कि हमें तो भगवान रोज मिलते हैं। जब मैं आनंद की एहसास करता हूँ, जब बैठता हूँ तो ऐसा लगता है बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रतापगढ़ के थे, कोंडा तहसील, आप लोग जानते होंगे। जब आनंद मिल जाए तो कुछ चाहिए ही नहीं। और आनंद का तभी मिलेगा जब शांत होगा मन में, और शांत के लिए तो मेडिटेशन करते हैं। समय हो गया, शांत बैठे। 2 मिनट ज्यादा हो गया, पता नहीं कैसे। लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांत बैठे, सांस भरें। ओ ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति।
सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे, एहसास करें कि आपका 1.5 घंटा का समय कैसा रहा। आंखें नहीं खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। दोनों हथेलियां सामने लेकर इसको थोड़ा सा रगड़ें। गर्मी अपने चेहरे पर थोड़ा सा सहलाएं। अपनी खुली बाहें, पैर के पंजे, आगे हथेली, आंखें खोलकर कराग्रे बसते लक्ष्मी कर्मते तो सरस्वती कर्मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति।